नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। ये हमारे हाथ में रखे पीले पीले का ये फूल वाला पौधा देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी का दुर्लभ एवं चमत्कारी लाभ बताऊंगा। ये छोटा छोटा फूल लगा हुआ है, मेरे वीडियो के माध्यम से देखिए। दोस्तों, ये बहुत ही दुर्लभ एवं चमत्कारिक पौधा है, चमत्कारिक गुणों से भरे हुए पौधा है और आयुर्वेद में इसे यहाँ तक कि दोस्तों इसे अमृत भी कहते हैं। ये आयुर्वेद का जाने माने पौधा है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर पौधा है और इस पौधे को हर एक वैद्य लोग इसके आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं। तो इस पौधे का नाम सुनिए, इसका दुर्लभ एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा। इसका नाम है अकरकरा। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर के आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अकरकरा के औषधि और आयुर्वेदिक गुण अनगिनत हैं। एक नहीं दोस्तों, इसके अनगिनत लाभ हैं। आयुर्वेद में अकरकरा के पाउडर का चूर्ण बहुत सारे दवा बनाने में काम आता है। जैसे अकरकरा का जो प्रयोग है, खास करके सिर के दर्द है, दांत दर्द, मुंह के बदबू, दांत संबंधी समस्या, हिचकी, तुतलाना और भी बहुत सारी बीमारी में ये जादू की तरह काम करता है। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद भारत भूमि की आयुर्वेद बहुत ही उत्तम है। और दोस्तों, एक खास बात, ये जो आयुर्वेद है भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। हम सभी युवाओं को, जितने भी आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हम सबको चाहिए कि आयुर्वेद की जानकारी एक बार पुनः हमारे भारत भूमि में फिर से फैले। दोस्तों, मैं प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से अब आयुर्वेद की हर जानकारी, आयुर्वेदिक पेड़ पौधे की वह दुर्लभ हर जानकारी आप सभी लोगों को फ्री में सिखाऊंगा। दोस्तों, वैद्य लोग जानकारी को इसलिए छुपा करके रखते हैं, उनको ये डर बना होता है कि उनके जानकारी से आप लोग लाभ लेना सीख जाएंगे और उनकी रोजी रोटी में इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए जानकारी नहीं बताते। तो दोस्तों, इसी प्रकार के और भी दुर्लभ मैं पेड़ पौधे की आप लोगों को जानकारी सिखाऊंगा। तो ये सारे जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलना। तो दोस्तों, ये अकरकरा का देखिए, ये जो अकरकरा का फल होता है दोस्तों, उसका ये पिसा हुआ थोड़ा सा पाउडर जैसा देख सकते हैं। ये अकरकरा इस तरीके से पीला टाइप का होता है। तो इसके सारे लाभों को बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। ये पुरुष समस्या है उसे दूर करने का रामबाण दवा। इसे हिंदी में अकरकरा, इसे उर्दू में अकरकरहा और इसे गुजराती में अकोर करो के नाम से जानते हैं और इसे तेलुगु में अकरकरमु के नाम से जानते हैं, बंगाली में अकरकरा के नाम से जानते हैं। और इसे आप यहाँ किस नाम से जानते हैं, आप हमारे वीडियो को कौन सी राज्य से देख रहे हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना दोस्तों, ताकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम ये सिर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ बड़ी जिंदगी की वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है, तो अकरकरा का प्रयोग कर सकते हैं। अकरकरा की जड़ या फिर फूल को, ये देख सकते हैं हम हाथ में रखें, ये फूल है, तो इसके फूल को पीस लीजिए, हल्का गर्म कर ले और ललाट पर लेप करें। तो दोस्तों, मस्तक के दर्द हैं, सिर के दर्द हैं, ठीक हो जाते हैं। अब इसके अलावा इसके प्रयोग से मुख की दुर्गंध को भी दूर कर सकते हैं। एक बार इसके प्रयोग करने, इसके जो फूल हैं दोस्तों, इसे थोड़ा सा आपको अपने मुख में लगाना है, तो मुख की जो दुर्गंध दूर हो जाती है। इसमें बहुत ही ज्यादा तीखापन पाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसका अनेक प्रकार की बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए और इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपको आयुर्वेद का विशेषज्ञ बना करके छोड़ेगा। ये जानकारी दोस्तों आपकी किस्मत पलट देगा। ये जानकारी अगर आप इसका आयुर्वेदिक लाभ सीख जाएंगे तो एक नहीं हजारों बीमारी को इसके माध्यम से ठीक कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर दांत के दर्द होती हैं, तो ये दांत के दर्द का बहुत ही बेजोड़ और रामबाण दवा है। जी हाँ दोस्तों, अगर 10 ग्राम इसके जड़ या फिर इसके पुष्प में 2 ग्राम कपूर मिलाया जाए, 10 ग्राम इसके जड़ या फिर इसके पुष्प में 2 ग्राम कपूर मिलाया जाए और 1 ग्राम सेंधा नमक मिला करके पीस करके चूर्ण बनाया जाए और इस चूर्ण का मंजन किया जाए। जैसे कि मार्केट में जो मंजन आती हैं, लाल दत्त मंजन, बहुत सारे मंजन आती हैं, तो उस प्रकार की अगर इसका मंजन तैयार किया जाए और मंजन घिसा जाए, तो सभी प्रकार के जो दांत के दर्द है दोस्तों, इसमें राहत मिलती है। दांत में सड़न है, दांत में पारियां हैं या फिर किसी भी प्रकार का और भी समस्या है, वो सारे समस्या जड़ से समाप्त कर देता है। अब चाहे तो जो ये अकरकरा का पीले पीले टाइप का ये फूल देख सकते हैं दोस्तों, ये ऊपर वाला फूल का हिस्सा है, तो इस हिस्से को थोड़ा सा आप रख लीजिए और हाथ में मसल करके जिस हिस्से में आपके दांत में दर्द हो रहे हो वहां पे लगाइए, तो ये दांत के कीड़े को मारेंगे और दांत में होने वाले दर्द को दूर करेंगे। इसके बाद ये मुंह के बदबू को दूर करता है। तो अकरकरा है, माजू फल हैं, नागर मोथा है, भुनी हुई फिटकरी है, काली मिर्च है और सेंधा नमक,
ये सारे चीज को बराबर बराबर मिलाकर के पीस लेना है और इस मिश्रण से प्रतिदिन मंजन करना है। तो दांत के दर्द दूर हो जाते हैं दोस्तों, और दांत से होने वाली जो बदबू निकलती हैं, दुर्गंध निकलती हैं, वो दुर्गंध जड़ से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को इसका और भी दुर्लभ एवं चमत्कारिक लाभ बता दूं। इसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत को सार्थक बनाती है। कंठ के स्वर को मधुर बनाने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अकर करा के चूर्ण को 250 ml से 500 मिलीग्राम लेना है और इसके मात्रा का सेवन करने से फिर बच्चों के कंठ हैं उसे अगर आप सुंदर बनाना चाहते हैं, मधुर बनाना चाहते हैं तो कुल्ला कराइए। इसके आप चाहे तो 3 से 4 ये ले सकते हैं इसके फूल को, और इसे 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना करें। गुनगुना करने के बाद थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करने के बाद आप जो है कुल्ला करें तो ये कंठ को मधुर बनाने का काम करते हैं। जो लोग संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए सोने पे सुहागे हैं। हिचकी को भी दूर करने का काम करते हैं। हिचकी आने पर आधा से 1 ग्राम अकर करा के इसके जड़ के चूर्ण को शहद के साथ मिला करके, शहद जिसे हम मधुरस के नाम से जानते हैं, ये फिर मधु बोलते हैं, हनी बोलते हैं, इसके नाम से जानते हैं। तो शहद और इसके जड़ के चूर्ण को मिला करके दोस्तों हिचकी आने पर चाटने से हिचकी आना बंद हो जाते हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को सांस की बीमारी हो गई है, और ये सांस की बीमारी का रामबाण दवा है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाया करे, हो सकता है कब कौन सा जानकारी काम आ जाए। और आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम ही आते हैं। आयुर्वेदिक दवा हमेशा फायदे ही पहुंचाते हैं, आपको फायदे नहीं देंगे तो नुकसान भी नहीं करते। तो सांस संबंधी समस्या में अकर करा रामबाण की तरह काम करता है। तो अकर करा के कपड़ छन चूर्ण को, ठीक है, अकर करा के कपड़ छन चूर्ण को, कपड़े से छाना हुआ चूर्ण को सूंघने से, केवल सूंघना बस है दोस्तों, सूंघने से श्वास संबंधी समस्या जैसे सांस लेने में परेशानी होती है, जिसे श्वासा की बीमारी है, उसमें रामबाण की तरह काम करता है। और कुछ दिनों के भीतर में सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस संबंधी जो समस्या है, अगर यह प्रयोग किया जाए, कुछ दिनों तक किया जाए तो उसमें काफी लाभ मिलता है दोस्तों, समस्या दूर हो जाती है। इसके बाद ये सूखी खांसी का रामबाण दवा है। अगर मौसम बदलने के कारण सूखी खांसी से आप परेशान हैं तो एक काम करना दोस्तों, 2 ग्राम अकर करा और 1 ग्राम सौंठ का काढ़ा बना करके 10 से 20 ml मात्रा आपको लेना है। सुबह शाम केवल 2 टाइम पीना है, सुबह शाम 3 दिनों तक पीना है। तो जो पुरानी खांसी है दोस्तों, पुरानी खांसी भी ठीक हो जाते हैं। या फिर आप चाहें तो अकर करा के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से भी दोस्तों, जैसे कि आपकी खांसी पुरानी ठीक नहीं हो रही, खांसी ठीक हो जाएंगे, घबराहट है, पीड़ा है, इस सारे समस्या में काफी लाभ मिलता है। पेट के दर्द का भी ये रामबाण दवा है। किस प्रकार से पेट के दर्द में इसका प्रयोग होता है ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों अक्सर मसालेदार खाना खाने के कारण या फिर असमय खाना खाने के कारण पेट में गैस हो जाता है। और दोस्तों पेट में गैस होना बहुत ही नॉर्मल बात है। आजकल जो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, जिसमें दोस्तों हम लोग बहुत ही ज्यादा तैली चीजों को खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों को खाते हैं, तो पेट में दर्द होना बहुत ही नॉर्मल समस्या है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए काम कर सकते हैं अकर करा के जड़ का चूर्ण और छोटी पीपली, ये दोनों के चूर्ण लेने से समान मात्रा में लेकर के थोड़ा सा भुनी हुई सौंफ मिला देना है, और इसे आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को भोजन के बाद खाना है। तो दोस्तों पेट संबंधी जो समस्या है उसमें बहुत ही ज्यादा राहत मिलता है। इसके बाद दोस्तों मैं अकर करा की क्या बखान करूं। आयुर्वेद के बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा है कि हृदय रोग का रामबाण दवा, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। दोस्तों भगवान न करे किसी को हार्ट अटैक आए, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन ये हृदय रोग का रामबाण दवा है। ये हृदय रोग को किस प्रकार से ठीक करता है और किस प्रकार के रामबाण दवा, थोड़ा ध्यान से सुनिए, शायद इस जानकारी से बहुत सारे लोगों को लाभ मिल जाए। देखिए दोस्तों जीवन हर व्यक्ति का अनमोल होता है। हार्ट अटैक से हमने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखे हैं, भगवान न करे किसी को हो। ये जो जानकारी है, जो वीडियो में भी जिसका लाभ बताऊंगा, ये जानकारी हार्ट अटैक से लोगों को बचाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, 2 भाग अर्जुन की छाल लेना होता है। कितने? 2 भाग अर्जुन की छाल लेना है और 1 भाग अकर करा की जड़ का चूर्ण। अर्थात दोस्तों जैसे कि आप अर्जुन की छाल लेंगे, उसे आपको 2 भाग लेने, इससे ज्यादा लेना है, और 1 भाग इसे लेना है। दोनों को मिला करके पीस करके दोस्तों दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में
आधा आधा चम्मच की मात्रा में दोस्तों आपको सुबह लेना है और शाम को लेना है। तो घबराहट है, दर्द है, कंपन है, कमजोरी है, हृदय विकार जैसे कि हार्ट अटैक आने की खतरा होता है या फिर किसी को आ रहे हैं, उसे अगर 1 महीने तक खिलाया जाए तो कुछ दिनों के भीतर में हार्ट अटैक जैसे समस्या से छुटकारा पाया जा सकते हैं। घबराहट है, दर्द है, कंपन है, उसमें ये रामबाण की तरह काम करता है। इसका एक और प्रयोग है, वो भी ध्यान से सुन लीजिए ताकि ये प्रयोग भी आपको लाभ दे जाए। तो दोस्तों कुंजन, सौंठ और अकरकरा की 2 से 5 ग्राम मात्रा आपको लेना है और इसे 100 ml पानी में उबालना है। इसके बाद दोस्तों जब चतुर्अंश इसके बच जाए तो ये काढ़ा अगर ये शेष रह जाए तो इस काढ़े को नियमित रूप से पीने से घबराहट है या फिर नाड़ी छीड़ता है, हृदय की कार्यशीलता अगर कम हो गई है जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, तो इसमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं कुछ दिनों के भीतर में। जितने भी हम इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं समस्या, सारे समस्या से आपको लाभ मिलेंगे, लेकिन आयुर्वेदिक दवा को कंटिन्यू लेना होता है, बीच में छोड़ना नहीं होता है। इसके बाद मासिक धर्म के विकार में ये रामबाण की तरह काम करता है। जैसे मासिक धर्म या पीरियड होने के दौरान बहुत तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक धर्म होने के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म जो है होना, या फिर मासिक धर्म के दौरान रक्त स्त्राव ज्यादा होना, या फिर ब्लीडिंग कम होना, बहुत सारे समस्या होते हैं। तो इन समस्या से छुटकारा पाने के लिए अकरकरा के जड़ का काढ़ा बनाएं और 10 ml काढ़े में चुटकी भर हींग डाल दे। क्या करना है, अकरकरा के जड़ का काढ़ा बनाना है और 10 ml काढ़े में चुटकी भर आपको हींग डाल देना है और इसे डाल करके सुबह शाम पीना है। तो मासिक धर्म ठीक हो जाता है और इससे मासिक धर्म के दिनों में होने वाली जो दर्द हैं इसमें भी काफी लाभ मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे हमने पुरुषों को देखे जो कि यौन संबंधी समस्या से या फिर उनके एस्टिमिया कम हो जाने के कारण बहुत ही परेशान रहते हैं। एक काम करना, 20 ग्राम अकरकरा के जड़ लेना है और इसे लेकर के चतुर्अंश क्वाथ बनाना है, काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े को 10 ग्राम जो काढ़े आप बना रहे हैं, ये 10 ग्राम काढ़े को आपको लेना है और दोस्तों आपको जन इंद्री को इससे आपको धोना है, ये फिर वाश करना है, साफ करना है, तो आपके स्टेमिना बढ़ेंगे। चलिए मैं आप लोगों को साइटिका की रामबाण दवा है अकरकरा ये भी बता दूं ताकि आप लोगों को बहुत ही लाभ मिले। अगर दिन भर बैठ करके काम करने के कारण कमर दर्द होते हैं तो अकरकरा के जड़ के चूर्ण को अखरोट के तेल में मिला करके मालिश करने से दोस्तों साइटिका में काफी लाभ मिलता है, साइटिका के दर्द ठीक होते हैं। और ऐसा नहीं, ये अर्थराइटिस के दर्द को भी दूर करने का रामबाण दवा है। दोस्तों आजकल अर्थराइटिस की समस्या बहुत ही कम उम्र में लोगों को देखने को मिल रही है। दिन भर एसी में रहने के कारण या फिर एक ही स्थान पर ज्यादा बैठने के कारण इस बीमारी का शिकार होना आम समस्या है। तो अकरकरा के जड़ का पेस्ट या फिर काढ़े का लेप, जिस हिस्से में आपके दर्द हो रहे वहां पे लेप लगाइए और थोड़ा सा गर्म आंच से सिकाई करें तो दोस्तों 100% लाभ मिलता है। साइटिका की दर्द दूर होंगे दोस्तों, ये अर्थराइटिस के होने वाले दर्दों को भी दूर करने का काम करते हैं। किसी भाई ने हमसे कमेंट में पूछा था कि गुरुजी आप ये बताइए, हम बहुत हक लाते हैं, तूत लाते हैं, तो इसका रामबाण दवा बताइए। तो ये उसका रामबाण दवा है। आप ध्यान से सुनिए, जिसने भी कमेंट किए ध्यान से सुनिए। 2 भाग अकरकरा के जड़ का चूना लेना है और 1 भाग काली मिर्चा लेना है और 3 भाग बहेड़े के छिलके आपको लेना है और ये सबको पाउडर बनाना है। फिर से ध्यान से सुनिए, 2 भाग अकरकरा के जड़ के चूना लेना है और 1 भाग काली मिर्चा और 3 भाग बहेड़ा के छिलका का आपको चूरन बनाना है। और इसके बाद आपको करना क्या है, 1 से 2 ग्राम मात्रा आपको लेना है और इसे दिन में 2 से 3 बार शहद के साथ आपको चाटना है। शहद के साथ 1 से 2 ग्राम दिन में 1, 2 या 3 टाइम, जब भी आपको टाइम मिला आप कर सकते हैं। शुरू में आपको दोस्तों केवल 2 बार सुबह शाम करना है। तो आपको शहद डाल करके चाटना है। तो दोस्तों जैसे कि ये, और आपको जीभ पर भी मलना है, जीभ पर आपको दोस्तों मलना है। तो जीभ में सूखापन के कारण या फिर हकलाना है, तुतलाना है, अगर ये समस्या आप फेस कर रहे हैं तो कुछ दिनों के भीतर आप देखना बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, हकलाना तुतलाना बंद कर देंगे। और हाँ, ये मिर्गी का भी रामबाण दवा है। इसके फूल और जड़ को सिरके में पीस करके मधुरस मिलाकर के 5 से 10 ml की मात्रा में चटाने से या फिर ब्राह्मी के साथ अकरकरा की जड़ का काढ़ा बना करके, ब्राह्मी एक प्रकार के पौधा होते हैं दोस्तों, उसके जड़ के साथ, ब्राह्मी के साथ अकरकरा की जड़, दोनों के जड़ लेना है, दोनों को पीस करके आपको पाउडर भी बना लेना। आप चाहे तो इसका क्वाद बना करके पिला सकते हैं। मिर्गी का जो वेग आते हैं, मिर्गी का जो अटैक आते हैं वो रुक जाते हैं।
आप चाहे तो अकरकरा के जो फूल हैं ये फिर इसके जड़ हैं इसको सिरके में डालिए। सिरके में डालने के बाद इसे मधु मिला करके 5 से 10 ml की मात्रा में चटाइए। तो दोस्तों जो मिर्गी की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी में काफी लाभ मिलता है। दोस्तों अगर किसी को मुंह के लकवा है तो 10 से 20 ml इसके काढ़ा बना करके 10 से 20 ml इसके काढ़ा बना करके दोस्तों अगर मुंह कुल्ला किया जाए तो कुछ दिनों के भीतर में जो मुंह के लकवा ठीक हो जाते हैं। ऐसा हमारे प्राचीन जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसमें भी लिखे हैं। स्पर्मा काउंट बढ़ाने के लिए भी अकरकरा के चूर्ण को आधा चम्मच की मात्रा में आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध में डाल करके भी पिया जा सकता है। स्पर्मा काउंट बढ़ाते हैं, साथ ही पुरुष में होने वाले कमजोरी को भी दूर भगाते हैं। या फिर दिन भर काम करने के कारण आपको थकान होती है, थकान सी महसूस हो रही, तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। अब जानते हैं अकरकरा कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों अकरकरा पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। अब चाहे तो ऑनलाइन भी इसके पाउडर ले सकते हैं, आप चाहे तो आयुर्वेद की स्टोर में भी जा करके, शॉप में भी जा करके इसके चूरन खरीद सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और इसकी कीमत भी कोई ज्यादा नहीं होती। खास करके पुरुषों के लिए अकरकरा रामबाण दवा है दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों हमेशा याद रखना आयुर्वेद की जानकारी को फैलाना चाहिए, इससे हमें पुण्य मिलता है और आयुर्वेद की जानकारी को हमें हमारे भारत भूमि में समाप्त नहीं होने देना। दोस्तों हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी बहुत प्रयास करेंगे, हर प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी आप लोगों को सिखाएंगे। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए वीडियो को जरूर शेयर करना, आपको भी पुण्य मिलेंगे और दोस्तों आपको भी ये लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।